वेलकम सुमित जी, लिनेसा आईएएस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अब सुमित जी पदाधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में हैं और आप लोग इनसे पर्सनली क्वेश्चन पूछिए और कोशिश कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हो जो सभी स्टूडेंट्स को फायदा दे। ठीक है सुमित जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। मैं धनबाद का रहने वाला हूं और मैं पिछले 8 वर्षों से झारखंड सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था और इस बार 7th जेपीएससी मैं 23rd रैंक लाके वर्तमान में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुमित जी, चूंकि आप सचिवालय सहायक पद पे रहे और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है पूरा मतलब तैयारी के दौरान, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी हाउसवाइफ हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब में हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट का बारे में कुछ आप अपना टिप्स दीजिए। अगर मैं देखूं मैम, मैं तो पहले सोचा नहीं था, पहले मैं उसी जॉब में अपना सेटिस्फाई था, संतुष्ट था। बाद में 6 जेपीएससी जब आया तो उस टाइम मैंने पहली बार जेपीएससी का फॉर्म डाला और जेपीएससी में अगर इस बार जिसमें मैं सफल हुआ, पिछले बार मैंने उतना सीरियसली लिया भी नहीं था, इस बार काफी सीरियस था। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने इन लोगों को, किसी को भी जो भी मतलब ऐसे वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, उन लोग के लिए यही कहना चाहूंगा कि जेपीएससी में सफलता के लिए किसी भी एग्जाम के लिए 6-7 घंटा बहुत होता है, तो 6-7 घंटा निकाला जा सकता है। जो मैंने अपना अगर देखूं तो मैं रोज ऑफिस से आने के बाद डेली रात को वो समय दिया, लगभग रात को मैं 5-6 घंटा तक कोशिश किया। 5 घंटा तो मैं रेगुलर पढ़ा हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं मिस किया। हाँ, ये है कि रेगुलरिटी उसमें होना चाहिए। और ऑफिस आवर में भी मैं लंच ब्रेक में इकोनॉमिक्स डेली पढ़ लेता था मेंस के लिए, क्योंकि उसका सिलेबस सबसे ज्यादा भास्ट था, तो मैं उसको करीब 1-1.5 घंटा डेली देखा और उसको घर में नहीं देखता था, चूंकि वो डेली था। और बाकी सब्जेक्ट तो कभी कभी चेंज भी होते थे 5 घंटा में, उसी में हम लोग को ऑप्शन वो साहित्य भी पढ़ना था, बाकी पेपर्स भी पढ़ना था, लेकिन हाँ रेगुलर रहा मैं। तो वही बोलूंगा किसी भी टाइम अपना निकाले, 5-6 घंटा अगर कोई निकाल ले रहा है लगातार, कोई भी दिन उसमें छूटे नहीं, उसको ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट हैं सबको अपने टाइम मैनेजमेंट देना है और जो भी रेगुलर रहे हैं लाइफ में उनको ही सक्सेस मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यस मैम। अच्छा, आप स्टूडेंट्स में से जिनको पहले क्वेश्चन पूछना है पूछते जाइए। हेलो सोनी मैम। हाँ हेलो। अभिजीत बोल रहा हूँ जी हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन सुमित जी से ये है, सुमित जी मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एंड आई गेस 9 घंटे मुझे लगते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो मेरा डाउट थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं ज्यादा पीटी पर फोकस करूँ अभी या मेंस पर फोकस करूँ, तो इस चीज को आपने कैसे हैंडल किया कि ज्यादा पीटी पर फोकस करना या मेंस पर ज्यादा फोकस करना, इस चीज को आप गाइड करना। देखिए, जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी आप थ्रू आउट एकदम रेगुलर मेंस पे फोकस कीजिए। अच्छा। मेंस जो आप पढ़िएगा ना, उसी में से आप उसका जो भी ऐसा 1 लीनियर टाइप का लगे उसको आप ये कर लीजिए, जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं या सर के नोट से पढ़ रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। उससे आपका क्या होगा कि वो पीटी भी तैयार होते जाएगा और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम मान लीजिए हम लोग का डेट दे दिया, उस टाइम आप एकदम करीब 2 महीना टाइम रहता ही है, उस 2 महीना में पूरा आप पीटी पे फोकस हुई, अभी मेंस पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन किनको पूछना है? नरेंद्र कुमार जी, क्वेश्चन पूछना है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग है यार। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सर मेंस को जैसे कि अभी तो पूछ, एक मिनट सर, मेंस का के लिए कोई स्पेशल बुक या सर का नोट्स ही काफी रहेगा सर?
स्पेशल बुक्स नहीं, सर का नोट्स इनफ है। आप सर का नोट्स एकदम उसी को पढ़िए ना। हाँ सर, लग तो रहा है कि बेस्ट है ही, अच्छा लग रहा है। सर का जो नोट्स है ना, उसको अगर मैंने अगर बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसको एकदम लिख ले रहे हैं, जो सर का एक्चुअली क्या है कि सर क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो सर अगर आप आंसर सर जैसे बोल रहे हैं। मेनली तो हाँ। देखिए, मेरा 6th में नहीं होने का रीजन वही था कि मेरा कोई भी गुरु नहीं रहा, तो मैं अपने से ही लिखा और मुझे लिखने का कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था, सोचे भी सर नहीं थे कभी जाना है, बहुत सीरियस नहीं रहा। लेकिन 7th में जो हुआ ना, तो उसमें सर आंसर राइटिंग जो कराते थे, उसमें मैं कुछ आंसर राइटिंग से ही लगभग, हमको लगता है स्टार्टिंग में मेरा भी प्रॉब्लम था, तो हमको लगता है जब 10-12 आंसर लिख लिए ना, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका आंसर बेहतर होते जाएगा। आप कोशिश कीजिए वैसे ही कि एकदम जैसे हम लोग करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह दीजिए, है ना, एट्रैक्टिव बनाइए कॉपी को। सर अपने उसमें आपको ये भी देंगे, सर बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, एक सर कॉपी वही को सर चेक करते हैं। जॉब में रहते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। नहीं, वो सब एक्सक्यूज मत कीजिए, कुछ नहीं दिक्कत होता है। कितना मैं देखिए, मैं बताऊं, मेरा अगर देखो ना, तो मैं लगभग 10:30 में ऑफिस पहुंचता था, और उसके बाद मैं आते आते मेरा 7:15-7 बज जाता था। ये काफी हेक्टिक रहता था। बस लंच आवर जो होता था 2 से 3, ये मेरे लिए थोड़ा सा था। आज नहीं आ रही। सुमित जी को म्यूट हो गया। सुमित जी आपकी आवाज म्यूट हो गया। ओ सॉरी, म्यूट हो गया। हाँ ठीक। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किनको पूछना है? राकेश झा जी पूछना है, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश झा जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। हेलो सुमित भैया। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया मैं मामर कुदर से हूँ, मैं बोकारो के मामर कुदर से। आप अच्छा। शायद मामर कुदर जानते हैं। हाँ, क्या नाम है? राकेश झा भैया। ओ, तब तो आप हम लोग के समाज के हैं, बताइए। हाँ, बोल रहा हूँ भैया, मैं अभी सीजीएस के रूप में कार्यरत हूँ रेलवे में। हाँ। तो जैसा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है, एक 3 साल का बच्चा है, फैमिली है, उसी तरह सेम मेरा भी कंडीशन है। तो फैमिली को टाइम देते हुए कैसे आपको रेगुलर हो पाए, मतलब आपका पूरा बायोडाटा हम जानते हैं भैया। नहीं देखिए, मतलब फैमिली को टाइम तो देना है, वो भी एक हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके साथ कंटिन्यू रहिए ना। तो बोले कि आप जॉब करते हैं रेलवे वगैरह में, तो और अच्छा। आपकी किसमें है रेलवे में? रेलवे सीजीएस है भैया, चीफ गुड सुपरवाइजर। अच्छा, ये बोकारो में ही, ये गुड्स सेट में, मतलब अच्छा। मुख्य मैंने क्या गुड्स गार्ड जो होता था वही क्या? ना भैया, ये कमर्शियल अप्रेंटिस से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, सीए टीए जो होता था, तो वो तो हमको लगता है कितना 8 घंटा का ही होगा जॉब आपका। एक्चुअली यहाँ 12 घंटा का है, लेकिन 8 ही घंटा काम करना पड़ता है। बीच आवर में मैं थोड़ा बहुत तैयारी भी करता हूँ। हाँ। नहीं तो देखिए, वो आपको देना ही है। रेगुलर नहीं रह पाते। नहीं, रेगुलर रहिए ना, रेगुलर रहिए। बोलेंगे देखिए, मेन होता है क्या ना, जैसे जेपीएससी के साथ जो हम लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे दिक्कत है कि इसका मैंने जो ये है एग्जाम का कैलेंडर, ये एकदम फिक्स नहीं है। दिक्कत यही है ना। तो उसके चलते आदमी क्या करता है कि स्टूडेंट जो भी होते हैं वो दूसरे एग्जाम में भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं बोलूंगा कि ठीक है, आप अभी जैसे एग्जाम नहीं है, तो मैंने दिख नहीं रहा है, तो अभी आप कुछ कीजिए, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आए तो उसके बाद कंटिन्यू रहिए। 6 घंटा तो रहना है, 5-6 घंटा रहिए, रेगुलर भी है ना। 5-6 घंटा कोशिश कीजिए। 5 घंटा भी करते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि आप निकाले हुए कमर्शियल अप्रेंटिस, तो ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, है ना। मेरा भी हुआ था 2000 पहला वाला जो एनटीपीसी लिया था, उसी में मेरा हुआ था, लेकिन तब मेरा फिर सचिवालय में मैं था तो गया नहीं, मैं एग्जाम देने गया था। फर्स्ट जो एनटीपीसी हुआ था 2013 में ही हुआ था,
लेकिन मैं गया नहीं था उसमें। तो वो सुमित जी, नहीं है, आपको करना है वैसे। सुमित जी मेरा क्वेश्चन है ठीक है। कि देखिए जो पीटी की तैयारी है वो बहुत लेंदी है ना, और बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस भी है। तो क्या ऐसा जब आप तैयारी कर रहे थे तो ऐसा कुछ था कि कोई टॉपिक छोड़कर भी पीटी की तैयारी पॉसिबल है, या फिर एकदम सिलेबस वाइज तैयारी की है? मैंने जैसे सीएनटी एसपीटी को बहुत ज्यादा, जो कि मुझे याद नहीं रहता था, मैंने समझ जाता हूँ ज्यादा, याद कर मैंने, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब उसमें पूरा ये चलो, किनके घर में इतना साउंड हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ स्टूडेंट इतने सुमित सर इतना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग अपना तैयारी में बूस्टअप कीजिए, आप लोग हेल्प लीजिए, पर थोड़ा सा आप लोग इस चीज को मैनेज नहीं करते हैं कि आपका फैमिली में इतना नॉइस हो रहा है और आप लोग उसको अलाउ किए रहते हैं। ऐसा प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग अकेले बैठिए और घर से कोई भी लोग से बातचीत उस समय मत कीजिए, क्योंकि सुमित सर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वो आप स्टूडेंट के हेल्प के लिए दे रहे हैं, इसको वैल्यू कीजिए आप लोग। सर टाइम दे रहे हैं और आप लोग इतना नॉइस करते हैं, बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी आप लोग इस चीज को फोकस नहीं करते हैं। सुमित सर समझा रहे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव लिखना है, आप लोग का अलग ही हो रहा है। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? इंद्रजीत बोल रहा हूँ मैं। हाँ इंद्रजीत जी पूछिए। कहाँ भैया दिख नहीं रहे? देखिए भैया तो दिख रहे हैं। हेलो, देख रहे हैं। हाँ गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। भैया मैं साहिबगंज से हूँ। जी बताइए। भैया इस बार हम मतलब मैं भी मेंस दिया था लेकिन हुआ नहीं। जी 6ठी या 7वीं जेपीएससी दोनों पीटी क्वालिफाई थे। प्रॉब्लम होता है ना मेरे साथ कि मतलब जैसे अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई जॉब वो है नहीं, तो फिर कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती है तो उस पर लग जाता हूँ, इसी में मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है मेरा। मतलब एक चीज पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये वो तो है, आप जॉब में नहीं है तो ऐसा होगा, है ना। और लेकिन 29 आप इस पर एक ये कर लीजिए कि देखिए, आप अगर जेपीएससी निकालना है तो उसका तो मेंस आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है ना, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो मेंस में आपको वही है कि मेंस अगर करना है तो बाकी कोई भी एग्जाम आ रहा है आप उसका तैयारी में लग जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव तो आपका स्ट्रांग रहेगा, बट यहाँ आप छूट जाइएगा। हो रहा है दिक्कत यहीं पे, आपका नहीं होने का रीजन ये है। सचिवालय भैया कब से आपका था? मैं तो 2013 में आया था। अच्छा, 2016 वाला सचिवालय दिए थे भैया, लेकिन वो तो रद्द हो गया हम लोगों का रद्द हो गई, हाँ रिजल्ट। हाँ। नहीं तो जैसे आपको अगर ये करना है ना, जेपीएससी करना है, अगर सोच लिए हैं तो फिर और दूसरा एग्जाम मत दीजिए, फिर पीएससी दीजिए ना, बीपीएससी दीजिए। बीपीएससी तो हमेशा लेता है एग्जाम, लगभग सिलेबस सेम है ना। आपको ये है कि बस वहाँ ऑप्शनल है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। सर का वही हो, सर तो कराते ही हैं। मैंने अगर वो करना है ना, आपको पीएससी वैसे करना है तो छोड़ दीजिए। करना जेपीएससी है, हाँ। जेपीएससी तो कोई और जेपीएससी नेक्स्ट करना है तो क्वेश्चन? मेंस लगिए। इंद्रजीत जी आप लैंग्वेज फोकस, पेपर क्या था अगर भैया आप आपका? एक मिनट इंद्रजीत जी, अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी पास करें, फाइनली आप भी सेलेक्ट हो और एक दिन आप भी सजेशन दें, तो फोकस कीजिए जेपीएससी पे। और अगर आप कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे, तो आप जानते ही हैं कि उसमें सफलता वैसे ही हो बहुत जाता है, कम, वैसे ही हो बहुत। रहा है मेरे। हाँ। हाँ, तो आपको अगर बनना है तो उसको आप टारगेट फिक्स कीजिए, और जब आप अपना कमजोरी जान रहे हैं कि हम कंसंट्रेट ही नहीं हो रहे हैं एक जगह, तो सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेशन सीखना होगा ना, अगर ऑफिसर बनना है तो। इसीलिए अपना इस पे फोकस कीजिए और आप पक्का जरूर से बनेंगे। लैंग्वेज क्या रखे थे भैया आप? लैंग्वेज खोटा। खोटा के संबंध में बताइए सुमित जी की खोटा का जो तैयारी है, बहुत लोग कहाँ से करें ये भी है, और कैसे परफेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खोटा बोलना तक नहीं जानते हैं, और अगर मैं वो लिख कर मतलब याद करना शुरू करते हैं तो
दिक्कत वाली बात होती है, तो कैसे मतलब कोई फ्रेशर स्टूडेंट कोटा को तैयार कर सकता है? नहीं, ये प्रॉब्लम है मैम। जैसे हम लोग भी थे ना, तो हम लोग बोलते बोलते थे नहीं कोटा। हाँ, तो मैं पिछले बार चूंकि हिंदी रखा था, 43 मार्क्स दिया था, इसलिए मैं कोटा पे आ गया। लेकिन आके मैंने देखा, मुझे थोड़ा लगा, मैंने मेरे लिए चूंकि जो जिसका ये नहीं, मदर टंग नहीं बोलता नहीं है ना, जो उसको प्रॉब्लम है कोटा में। हाँ, बहुत मैं देखा देखी में ले लिया था, लेकिन वो मुझे बहुत टफ भी पड़ा। हाँ, मैंने सोचिए ना आप, इकोनॉमिक्स उतना बड़ा भास्ट था सिलेबस, हाँ, लेकिन उसको तो मैं ऑफिस में पढ़ता ही था, लेकिन कोटा भी मैं डेली पढ़ा हूँ। कोटा मेरा परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहा। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दिया होगा कोटा। अच्छा, सही बात है, क्योंकि मैं मदर टंग नहीं होने से अच्छे अच्छे वर्ड्स दिमाग में नहीं आते हैं। दिमाग में नहीं आता मैम। दूसरा है कि उसका ना स्क्रिप्ट भी जो लिखते हैं हम लोग, तो जैसे और लिखेंगे तो आ उ और र लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये और हम लोग का क्या, फट से अ लिखते हैं और की मात्रा र लिख देते हैं। हाँ, हाँ, ये सब समस्याएं काफी मेरे साथ आई और मुझे बहुत टफ पड़ा। तो अच्छा, मैं रखा था बस, चूंकि हिंदी में कम आया था। लेकिन मैं यही बोलूंगा, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो रखे, बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स उठाए। जैसे मेरा बाकी में मैं जान रहा हूँ कि बहुत अच्छा उठा होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब में उठा होगा अच्छा मार्क्स। सुमित जी, जैसे इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, और जैसे ए ग्रुप ही, सेक्शन ए ही ले लीजिए, तो उसमें 11-12 पॉइंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप ये बताइए कि ये जैसे एक सेक्शन अगर कोई ए ग्रुप उठाता है, तो उसमें को सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए या फिर पूरा पढ़ना चाहिए? क्या स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में सबसे वास्ट था, तो मैंने शॉर्टकट नहीं किया। मैं असल में इसमें चारों पकड़ना है, चारों से क्वेश्चन, तो मैं चारों का ही ना पढ़ लिया था। जैसे आपका जो सेक्शन ए बी सी डी तीनों, जो चौथा तो झारखंड है, तो झारखंड वाला तो मेनली मान लीजिए कि हम लोग का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे हो गया, और उसी से बहुत सारा मैंने करंट वाला मिल जाता है। झारखंड की साक्षरता हो चाहे स्वास्थ्य हो, लिखना तो वही है जो उधर है, बाकी आपको नया डाटा देना जो इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। तो मैं उसमें शॉर्टकट नहीं किया था। और इसमें इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छा क्या है ना, कि जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस एकदम जो सिलेबस है वही आएगा उसी से, कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मुद्रास्फीति दिया है, तो सीधे मुद्रास्फीति क्या है, उसके कारण क्या है, और उसको कैसे हटाया जा सकता है, मैंने कैसे कम किया जा सकता है उसको, और उसको करंट से रिलेट कर देना है। थोड़ा करंट से मैंने पढ़ा जाए, जैसे कि पेपर ऊपर में जो गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है, या फिर कोई मैगजीन वगैरह से, वो सब थोड़ा सा करना है। और बाकी सर भी लिखाते ही हैं उसमें, है ना। तो मैं वैसे ही किया था, पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ा था। एक स्टूडेंट कमलेश जी क्वेश्चन पूछना है, फोन करके रखे हैं आप। मैडम, एक्चुअली गाड़ी पर है हम, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरुण ऑफ कर दें मैडम? जी ठीक है, आप आइए तब पूछिए। अरुण कुमार जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए सर से। जी मैडम, नमस्कार। सर को भी नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न है मैडम सर से। पहला, नंबर ऑफ पेजेस का क्या इम्पोर्टेंस है मेंस एग्जाम में? मीन्स ज्यादा लिखना ठीक है या मीडियम लिखना ठीक है, इससे रिलेटेड। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज को कैसे तय किया जाए, उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पे? देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन से मैं पहला जवाब देना चाह रहा हूँ। जैसे प्रेफरेंस जो आप बोले, इसमें हम लोग हमेशा देखते हैं वैकेंसी क्या आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आपका क्या है, वो देखना है। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट आया है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जाए, कुछ पुलिस में भी जाना चाहते हैं। पुलिस में जाने का रीजन ये बोलता है कि सब चाहता है कि थोड़ा जल्दी उसमें आईपीएस में प्रमोशन होने का स्कोप रहता है। लेकिन जो रहे वो तो खैर, और किसी किसी को वर्दी का चार्म है, ये है वो है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है ना, कि आपको बहुत ही ज्यादा ये इसमें डाइवर्सिटी है, अब बहुत फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा आपको। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस में, पुलिस अगर आपका इच्छा है तो पुलिस रख सकते हैं, कितना वैकेंसी आ रही है वो है। उसके बाद जैसे हम लोग के समय इस बार था रजिस्ट्रेशन सर्विस था, वो भी एक अच्छा माना जाता है, जो कि टाउन में पोस्टिंग रहता है, और पहली बार हो रहा है। सॉरी 2000 हमको लगता है 3rd जेपीएससी में कुछ लिया था, उसके बाद अभी लिया, तो प्रमोशन का स्कोप था इसमें। बहुत कम लिया है, 10 ही लिया है हम लोग के टाइम।
और उसके बाद जैसे आपका हो गया शिक्षा, म्यूनिसिपल, और बाकी सब तो नीचे है, अब जैसा रखना चाहते हैं। पेजेस के बारे में बता दीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? ये पेजेस। हाँ, देखिए वो पेजेस मायने नहीं रखती। हाँ, ये है कि चूंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम वो 600 वर्ड होना चाहिए। तो 600 वो रखिए। अब ये नहीं कि 600 की जगह आप 650 700 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वही 550 में भी खत्म कर सकते हैं। ये है कि सुंदर दिखे, थोड़ा सुंदर दिखे, और मैंने टू द पॉइंट आप रखिए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी में सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता था, तो टू द पॉइंट लिखते हैं। वैसे ही यहाँ भी 40 मार्क्स का है, तो ये नहीं कि बहुत बात बना रहे हैं, बात नहीं बनाना है। मेन जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन भी लेंदी रहता है। जैसे आपको कोई भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि जैसे सिरसा वाला भी आप देखे होंगे, इस बार क्वेश्चन था कि सिरसा की उपलब्धियां वगैरह, तो उसको उस हिसाब से लिखिए। ये पूरा मैंने बड़ा क्वेश्चन, वो ऑटोमेटिक उसका आंसर बड़ा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चलते आप कोई बोल दे रहा है कि हम 6 पेज भर के आ रहे थे, कोई 6-7 पेज भर के आ रहे थे, ये नहीं। आइडल आंसर 600 वर्ड पे है, 600 वर्ड से बढ़ भी सकते हैं, कोशिश। नहीं, ये और क्वेश्चन मेरा इसलिए क्वेश्चन था ये, क्योंकि पिछला मेंस के एग्जाम में मैं देखा हूँ अपने आंख से, साइंस के पेपर में भी 43-44 पेजेस ऑलमोस्ट, हमको लगता है 44 या 45 पेज नंबरिंग तक वो उन्होंने लिखा था, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। नहीं, देखिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 23 पेजेस 24 पेजेस तक जा पाता हूँ, उससे ज्यादा समय रहता नहीं। बात बनाना है नहीं, आप पीसीएस मेंस लिख रहे हैं। पिछले बार किया था ना, 36,000 रिजल्ट था। चेक भी कैसे हुआ है हमको नहीं पता, इससे मैं बहुत ज्यादा अनुभवी इसमें नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। चाहे मेरे जो भी फ्रेंड्स अभी मिल रहे हैं वहाँ पे सेंटर पे, हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर पे, उसमें वही देख रहे हैं कि सब फैक्ट लिखा है, बात बनाया नहीं है, करंट से रिलेट किया है कोई भी चीज को, और उसको लिखा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 43 अब भी सुना रहे हैं तो कौन थे पता नहीं। नेक्स्ट रजनी कुमारी, आप पूछिए। रजनी कुमारी, हाँ पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था ना कि कोटा का जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा उसमें सजेशन चाहिए कि मतलब किस तरीके से वो क्वेश्चन लिखना है स्टार्ट करे ताकि वो टाइम मेरा मैनेज हो जाए और क्वेश्चन ना छूटे। देखिए इसके लिए तो सही बात है, आप लोग 6 जेपीएससी का भी क्वेश्चन देखे होंगे 7th का। पहली बार ये 2 बार से ही हो रहा है ऐसा कि मैंने कोटा का ऐसा 150 नंबर वाला जो चालू किया है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो आप उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मेरे साथ हुआ था एग्जाम हॉल में, मैं बोला ही पहले ही कि मैं कोटा, मेरा अपना लैंग्वेज भी नहीं था तो मुझे टफ पड़ा। तो ये जो आप बोले ना, ये बात है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट काफी, जैसे मेरा भी छूट गया था, क्वेश्चन छूटा था मेरा कोटा में। यस सर, मेरा भी लास्ट टाइम छूट गया था कुछ क्वेश्चन इसलिए थोड़ा। कुछ नहीं, आप कोशिश, मैंने आप कोशिश क्या, मैं तो बोलूंगा कि सारा लिखिए। जैसे मेरा छूटा था एक पूरा क्वेश्चन छूटा था, लास्ट वाला, हमको लगता है 15 मार्क्स का था शायद, तो ऐसा छूटा था वो। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना और आपका अपना लैंग्वेज है तो आप लिख सकते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मेरा अपना लैंग्वेज नहीं था, क्योंकि हिंदी में मैंने पिछले बार लिखा था जो, तो हिंदी में मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर लिखा था। पहले मार्क्स नहीं आया, 43 मार्क्स आया, मैं पढ़ा था अच्छा से, दृष्टि आई इसका हिंदी वाला नोट्स मंगाया था, लेकिन नहीं दिया वो अलग है। आप वैसा कर सकते हैं, लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न पे, क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे फुल लेंथ टेस्ट टाइप का दीजिए, बीच बीच में कम से कम 10 दिन में एगो अपने से ही बनाइए क्वेश्चन, लिखिए करना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नूर सबा जी, निशा तिग्गा जी, आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहिएगा तो पूछिए। नूर सबा, क्वेश्चन आपका है। नूर सबा, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जब तक ये लोग क्वेश्चन सोचते हैं, सुमित जी हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी सब नए हैं, बहुत सारे पुराने मतलब 7th में भी लिख चुके हैं, वो तो खैर जानते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वो रेनेसा आईएएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो।
मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ, आपकी आवाज बोलिए। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि रेनेसा इससे फायदा उठाने का ये है कि सर जो रेगुलर कराते हैं, चाहे वॉइस में मैसेजेस भी सर का जो आता है, जो पार्टिसिपेशन सब भाग लेते हैं शाम को, वो सब में भाग ले का जो भी क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा, सर नोट्स जो दे रहे हैं उसको लिखा करे तो क्या होगा कि कम से कम वो एक बार रिपीट होगा, दिमाग में वो चीज जाएगा। और सर अगर टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में जरूर भाग ले। टेस्ट में जैसे मैं तो सर का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया, मैं टाइम के कमी के चलते, लेकिन टेस्ट में मैंने लगातार भाग दिया था। ये काफी फायदा पहुंचाता है कि आप आंसर अगर कहीं से दूसरे बुक से भी पढ़े हुए हैं तो सर चेक करके कम से कम बता देते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। और जैसा पानी पी लीजिए। ठीक है। जैसा कि आप इंटरव्यू भी जब हम आपका ले रहे थे, ये तैयारी हो रहा था, तो आपका हम देखे थे कि कोई भी सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप सबका अच्छा बहुत मतलब फ्लुएंट आंसर दिए थे और सारा इफेक्टिव था। तो वो इसका कारण था कि शायद आपका सारा सेक्शन में अच्छा नॉलेज था, क्योंकि कहीं से भी आपसे पूछा जा रहा था, इवन सर्विस संबंध में हो या किसी भी सेक्शन में, तो आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। वो भी आपका एक अच्छा फैक्टर था इतना ऊंचा रैंक लाने का। हाँ, मोहम्मद हासिफ जी, क्या क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। मोहम्मद हासिफ जी, आप क्वेश्चन पूछने के लिए रेज किए थे हैंड। हेलो, हाँ, आ रही आवाज। गुड इवनिंग सोनी मैम एंड गुड इवनिंग सुमित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सुमित जी कि आप हमारे साथ बैच में रहे और अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक के साथ आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो यहाँ पे मेरा सवाल कुछ नहीं है, बस ये जानना चाहूंगा आपसे सुमित जी कि आपने ऐसा क्या अलग किया एग्जाम हॉल में और एग्जाम हॉल में और यहाँ पे रेनेसा आईएएस के राइटिंग जो आंसर शीट किया आपने, उसमें से क्या आपने अलग किया जो कि आपका इतना अच्छा रैंक आए और आप सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में आज पे सफल अभ्यर्थी के रूप में यहाँ पे हमारे भी। जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग सर के पास आप भी आंसर राइटिंग करते थे, तो आप करते ही होंगे, सर के पास कर रहे थे ना आंसर राइटिंग। जी जी जी। हाँ, तो हम लोग जैसे लिखते थे तो अपना देखते ही थे कि सर हमेशा सजेशन भी देते थे और हम लोग फ्लो चार्ट वगैरह बनाते थे कुछ भी हो। तो मैंने ना जो सर के यहाँ टेस्ट में करता था उसको मैंने हूबहू वहां भी किया। अब कितने हम लोग किए, कौन नहीं कर पाए, जैसे मैंने क्या किया उसी पैटर्न पे जो पहले क्वेश्चन था, सर बोलते भी थे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन में ही टॉपिक को लिखिए जो आपको याद आ रहा है। मान लीजिए कि की पॉइंट सब, तो की पॉइंट सब सबसे पहले लिखा, उसमें मेरा डेली करीब 8-10 मिनट चला जाता था की पॉइंट्स लिखने में, पर जो क्वेश्चन मैं पकड़ूंगा उसका की पॉइंट्स लिख लेता था। और उसके बाद उसको एकदम मैंने जैसे हम लोग करते थे आंसर यहाँ पे राइटिंग करते थे टेस्ट में, उसके आधार पे ही मैंने वहां भी लिखा, सेम लिखा, समझे ना। और क्वेश्चंस को मैंने चुना, पहले पीछे मैंने क्वेश्चन को चुनना बहुत ये होता है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बहुत अच्छा से दे सकता हूँ। जैसे 4 क्वेश्चन हम लोग 4 में 2 ही लिखना पड़ता था, तो उन दोनों को आप चुन लीजिए जो आपको बहुत अच्छा जिसमें हो, जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसको आप दिखा सकते हैं बहुत तरह से। जैसे एक हम लोग का पूछा था कि कोल वाला, तो कोल वाला में भी तुरंत मैंने इंडिया का मैप बनाया था, उसके आधार पे हम लोग लिखे थे। तो कुछ भी आप कीजिए ना, थोड़ा सुंदर बनाइए कॉपी को, जैसे सर बताते ही थे उसके आधार पे। प्रेजेंटेशन के ऊपर मेनली फोकस। हाँ, संतोष गोप जी, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है पूछिए। संतोष गोप जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेंस का तैयारी कर रहे हैं और इसमें 5 पेपर, लैंग्वेज मिला के 5 पेपर होता है, तो क्या एक दिन में सारे पेपर को लेकर चलना पड़ेगा या फिर एक एक पेपर कंप्लीट करते जाएं फिर अगला पेपर में मतलब जंप कर? नहीं, वो अभी कीजिए, आप अभी कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं आया। आप अभी ना कोशिश कीजिए कि एक एक पेपर अभी खत्म करें, है ना। जैसे आपको सबसे टफ जो लगता है उस पेपर पे आप पहले फोकस होइए और पूरा पहले देखिए, सभी को मैं बोलूंगा कि सिलेबस देखिए। सिलेबस यहाँ पे है ना, ये जेपीएससी का फायदा है कि सिलेबस जो दिया है भले बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है ना। तो सिलेबस देखिए और सिलेबस के आधार पे जो आपको सबसे टफ लगता है उसको बना लीजिए, उसका आंसर बने, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसका
किसी भी तरह लिख लीजिए। मैंने सभी का नोट्स बनाया था, कुछ का नोट्स नहीं बना पाया क्योंकि टाइम की कमी थी, तो उसका बुक से मैंने कहाँ से पढ़ूंगा, हर एक चीज का सिलेबस में मैंने लिखा था कि इसको यहाँ से पढ़ लूंगा, इस चीज से पढ़ूंगा। मैंने एक टाइप का नोट्स अब तैयार करना है, तो अभी आप वो कीजिए, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लोग का पीटी पार हो जाता है एग्जाम, उसके बाद बैठना नहीं है 2-3 दिन, जो हम लोग ब्रेक लिए 2-4 दिन पीटी के बाद। उसके बाद जो मेंस पढ़ेंगे ना, उसमें कोशिश करेंगे हम लोग की 4 सब्जेक्ट हम लोग का है, सॉरी 4 दूनी मैंने हर एक सब्जेक्ट में जो पेपर हम बता रहे 4 पेपर है और एक अपना साहित्य है। तो उसमें कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 पेपर आज पढ़ ले, और कल भी पढ़ेंगे कोई एक वीक पेपर जो आपको सबसे मैंने वीक क्या आपका सबसे स्ट्रांग पेपर है, उसको किसी दिन छोड़ दीजिए 1-2 दिन, फिर दूसरे को देखिए, ऐसे कीजिए उस टाइम। अभी मैं बोलूंगा कि हाँ, अभी आप कर सकते हैं जो आप चाह रहे थे कि एक पेपर को खत्म कर दीजिए। सिलेबस क्या जैसे हम लोग का क्या है कि जैसे हम भी सर्विस ही करते हैं, तो वही सुबह जो है 2-4 घंटा मिलता है, शाम में 2-4 घंटा, और बीच में लंच मिलता है, तो उस समय 1-8 घंटा समय मिल जाता है। तो वही 5 से 6 घंटा जो पर डे होता है, चाहे वो पीटी के लिए अभी तैयारी करें या फिर मेंस जो बाद में हम तैयारी करें, तो मेरे पास मेनली 5 से 7 घंटा या 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं। तो उसी बीच में जो है अपने आप को मतलब सिलेबस को किस तरह से मैनेज करें पर डे। 6 घंटा बहुत है। अब 6 घंटा पढ़ रहे हैं ना, देखिए होता क्या है ना कि अगर कोई ज्यादा पढ़ता है तो उसका ये है कि कम दिन में वो तैयारी कर पाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए इस बार आप देखे होंगे एक बार रिजल्ट रिवाइज हुआ था, तो उन लोगों को कम समय मिला, तो उस टाइम में अगर कोई पूरा पढ़ रहा है, हाँ पहले से पढ़ते आ रहा हो, तो उसको वो ज्यादा कवर कर पाएगा। लेकिन आप अगर डेली पढ़ रहे हैं और कम भी पढ़ रहे हैं तो कवर कर लीजिएगा। तो आप क्या कोशिश कीजिए ना, जैसे अभी आप बता रहे हैं 6 घंटा काफी है। अभी तो पीटी मेनली अब तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का लगभग ठीक रहता है। ये साथ ही हम सबको बोले कि मेंस का जो पढ़ रहे हैं उसमें हाईलाइट कीजिए, जो वन लीनियर टाइप का कुछ पॉइंट आ रहा है उसको हाईलाइट कीजिए, पीटी का तैयारी ऑटोमेटिक होगा, है ना। जैसे पीटी के क्वेश्चन आप देखे होंगे इस बार काफी टफ था, मैंने सब बोल रहा था, लेकिन जबकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मेरा 154 सही था। तो उसमें ये अब कर सकते। छठा मेंस हम भी 7वां मेंस हम भी दिए थे सर। उसमें क्या था कि मेरा पीटी में 130 क्वेश्चन लगभग ठीक था, और झारखंड पेपर 2 का जो था उसमें पीटी में मेरा 70-72 क्वेश्चन सही था, तो उसमें मेरा कोई उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। और लैंग्वेज मेरा रह गया नागपुरी है, क्योंकि हम इसमें कंफर्ट है क्योंकि हम लोग बोलते हैं, मतलब सारा चीज इसमें है, इसलिए हम उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि 7वां जो हम दिए हैं उसमें हमको खुद बिलीव लगता है कि हम उसमें बढ़िया कुछ नहीं कर पाए, जो है बहुत कम समय मिला, और जिससे क्वेश्चन को हम उतना रिकॉल नहीं कर पाए। बहुत सारा जो एग्जाम हॉल में जो है मतलब वैसा क्वेश्चन को मतलब दिमाग में इतना हिट नहीं हो पाया, और जो है जैसे तैसे मतलब लिख के आ गए, फिर उसमें ज्यादा उम्मीद करना हमको लगता है वो बेवकूफी। तो हम चाहते हैं कि अगले बार जो हम लेंगे तो नागपुरी में ही, क्योंकि हम कंफर्ट है तो उसमें हम बहुत चीज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए हम वो चेंज नहीं करना चाहते। क्योंकि बहुत सारा दोस्त मेरा इस तरह का बोले कि जो है कोठा में अच्छा मार्क जा रहा है, इसमें कर लीजिए उसमें कर लीजिए, लेकिन मेरा चूंकि हम उसमें बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है, तो हम इसीलिए उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। देखिए मैं अपना सिंपल बताऊं ना, तो हम लोग 43 जन है, जिसमें 9 इंग्लिश से आया है, ठीक है, 19 हम लोग खोटा से हैं, मेरा खोटा खराब गया है, 19 हम लोग खोटा से हैं, और नागपुरी से है कुछ, बाकी जो भी आप देख रहे हैं। तो हिंदी से भी है 3 हिंदी से है। तो इसलिए ये सब नहीं है, बोल रहा है सब कि खोटा से रिजल्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर नागपुरी में कंफर्ट है तो मेरा भाई नागपुरी रखिए, जिसको आप लिख सके। वहाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आपका बाकी पेपर जरूर उतना अच्छा नहीं गया होगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो आप अगले बार आपको हो जाए। और ये जो पेपर वाली जो बात होती है ना, सबको कंफ्यूज है कि 25 पेज लिखे या 26 पेज या 30 पेज 35 पेज। क्योंकि हम लोग जब मेंस दे रहे थे तो हम लोग 3 लड़के थे, उसमें से एक लड़का ऐसा था जो कि मतलब उसको जो 20 दिन वाला जो रिजल्ट जो हुआ था, 20 दिन के बाद जो रिवाइज दिया था, उसमें उस लड़का का हुआ था। और वो 20 दिन में भी तैयारी करके वो इंटरव्यू जब ये जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 50 पन्ना लिखे तभी उसका होगा। 20 दिन में मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव में है भाई, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव में कर रहा है ट्रेनिंग 20 दिन वाला, ऐसा कुछ नहीं, अनरिजर्व लड़का है। बात है कि देखिए जो पहले से पढ़े होते हैं वही 20 दिन तैयारी। यस मैम, वो पहले से पढ़ रहा था, लगातार पढ़ रहा था, कंप्लीट तैयार रहते हैं, लास्ट में सिर्फ एक फ्रेशर मतलब अच्छा से पढ़ लेते हैं, इस तरह का होता है। बस। हाँ, इसलिए आप तैयारी में जैसे आप खुद अपना पॉइंट्स बताएं कि हाँ यहाँ मेरा वीक पॉइंट, तो अपने वीक पॉइंट पे काम कीजिए संतोष जी। हमको लगता है इस बार आपका हो जाएगा।
है ना। मेहनत कीजिए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। खुद पता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, तो पूरा काम कीजिए और नागपुरी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी को रखिए और उसमें बेहतर कीजिए, है ना। ठीक है मैम। ठीक है, और नेक्स्ट किन्हें पूछना है? आईफोन पूछना है? हाँ हाँ पूछिए, आईफोन जिनका नाम रखे हैं वो पूछिए। जल्दी पूछिए। किन्हीं और नेक्स्ट को किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है? अच्छा सुमित जी, आप बताइए कि अभी वर्तमान में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना कुछ अनुभव बताइए स्टूडेंट्स को जिससे वो मोटिवेट हो। अनुभव मैम, अब जैसे प्रिपरेशन के दौरान मैं वही बोलूंगा कि रेगुलरिटी रखे मेंटेन, है ना। हाँ, यहाँ पे दिक्कत होंगी जो जॉब में नहीं है उन लोग, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगा तो लोग एक्चुअली कोई भी जिसका भी जॉब नहीं है वो लोग पहले कोशिश करता है। लेकिन हाँ, पीएससी एग्जाम का अगर करना है, जैसे मैं भी जॉब में आने के बाद किया वो अलग है, लेकिन पीएससी एग्जाम को अगर लगना है, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेशर हैं जो पीएससी सोच के ही था कि यूपीएससी निकालेंगे या स्टेट पीसीएस निकालेंगे, तो लोग ऐसे कोई और दूसरा फॉर्म वगैरह भरते भी नहीं थे। तो इसमें वही है कि आपको रेगुलरिटी है और इसी में रहना है, क्योंकि मेंस लिखना सबसे टफ है। मेंस में टाइम मैनेजमेंट चाहिए। एक तो हम लोग के टाइम आप देखें 2-2 पेपर एक एक दिन में था, हम लोग का तो रिवीजन का कोई समय नहीं मिलता था। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वही था, आके फिर हम लोग सो जाते थे, 2 घंटा 3 घंटा देख लिए थोड़ा सा, उसमें क्या कवर होगा, इतना लेंदी सिलेबस, लेकिन पहले का पढ़ा हुआ काम आया। और वही है, इसीलिए मेंस काफी टफ है, मेंस पे ज्यादा फोकस्ड हो। और जब भी एडवर्टाइजमेंट आए उसके बाद तो और कुछ देखना ही नहीं, फिर तो पीटी देखना है, क्योंकि पीटी का आप देखें कितना कट ऑफ जा रहा है। हाँ। तो आप कट और कोशिश करना चाहिए मेंस में घर में भी प्रैक्टिस कीजिए कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कुछ बुक्स भी पढ़ते रहे, जैसे पॉलिटी अगर है तो लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ ले, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम से है तो मैं तो हिंदी मीडियम का ही बता पाऊंगा, साथ ही इकोनॉमिक राइटिंग अच्छा होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर उनको पढ़ने में असुविधा ना हो, और प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो उनको ज्यादा ढूंढना ना पड़े आपके कॉपी में, वो एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सब लिखे जिससे वो अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। क्योंकि इस तरह का प्रोसेस, क्योंकि स्टूडेंट बहुत होते हैं, कॉपी उनके पास बहुत होता है, कॉपी को इंटरेस्टिंग बनाना ही होगा, अट्रैक्ट करना है। कुछ भी कोट उट से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी टॉपर्स कॉपी देखे अपने पता चल जाएगा। टॉपर्स कॉपी जो भी हो, चाहे रेनेसाइस में उपलब्ध होगा, यूट्यूब में बहुत सारा है, वो सब देखने से भी पता चल जाता है कि भाई कैसे लिखा जाता है। हाँ, और एक अपना ओपिनियन डेवलप कीजिए कि हाँ आप क्या और अच्छा लिख सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि करंट से जोड़ना है, करंट से थोड़ा हमेशा हम लोग को ये जानते रहना है, चाहे वो अखबार से हो, कोई मैगजीन से हो, जैसे प्रतियोगिता दर्पण लगातार हम लोग लेते थे। हाँ। ये सब काम करता है, कभी कभी देख लेना है कि कोई चीज ऐसा मिल गया, मान लीजिए गरीबी से मिल गया, बेरोजगारी से मिल गया, ये सब हम लोग का टॉपिक है, मुद्रास्फीति से मिल हमेशा गया, आते रहता है पेपर में, नोट डाउन कीजिए। हाँ यस मैम, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, तो उन सबको अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने कुछ कुछ जोड़ा था, तो वो सब मुझे लगता है कि फायदा दिया होगा। जरूर जरूर, क्योंकि सबसे कॉपी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जरूर मैम। हाँ, वो तो है। कुजूर जी, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? लेखा कुजूर, क्वेश्चन पूछना चाहती हैं आप? लेखा जी, विनीता जी, मोनिका जी, आप तीनों क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? विदाउट गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, एक क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं। सौरभ वो मेरा नाम। हाँ जी पूछिए। सुमित भैया, जैसे जो लोग फ्रेशर्स है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है, मतलब मन बना लिया है कि या तो यूपीएससी है या तो पीसीएस है, तो वो लोग के लिए क्या करना चाहिए भैया? कि वो लोग मतलब पूरा जो मन बना है कि हमको जाना है तो इसी में जाना है, डेडिकेटेड है, तो वो लोग क्या करें? देखिए, इस यूपीएससी पे और इसका बोले तो आप यूपीएससी का सिलेबस को आप पढ़िए, उसमें जो जो हम लोग का टैली कर रहा है, दोनों का मैच जहां जहां हो रहा है उसको देख लीजिए, है ना। और यूपीएससी तो लगातार एग्जाम लेती है, हर साल लेती,
तो उस पे आप फोकस रह सकते हैं। उसके साथ जेपीएससी भी आए तो इसको दे सकते हैं। इसमें बस यही आपको ये होगा कि थोड़ा सा इसका सिलेबस, हमको लगता है सिलेबस उससे ज्यादा, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि उसका सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत अच्छा से डिफाइन नहीं किया हुआ है। लेकिन जेपीएससी का सिलेबस बड़ा है लेकिन डिफाइन है, वो सिलेबस से ही आएगा। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि यूपीएससी है, आप अपना अगर सोच रहे हैं तो उस पर लगिए, उसके लिए कीजिए, क्योंकि उसका पीटी में भी आपको है, सीसेट भी आपको क्वालिफाई करना है ना। तो उस पर लगिए और जेपीएससी का फॉर्म आता है तो जेपीएससी दीजिए ना। यूपीएससी वाले तो हम देखें, यूपीएससी का मेरे साथ भी है, अभी 3 गो का मेंस चल रहा है, एग्जाम चल रहा है मेरे साथ, अभी वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों साथ में किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको एक लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको आप रख लीजिए, जिसमें आपको कम पढ़ना पड़े। सिलेबस को देख लीजिए, आपका जो भी यहाँ का मदर टंग है, कोई यहाँ का क्षेत्रीय भाषा तो वो, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश है ही, उसको आप सोच लीजिए, है ना। ऐसे कर सकते हैं आप। रुपेश कुमार गुप्ता जी, आपको क्वेश्चन पूछना है। गुड इवनिंग मैम। ये सुमित सर से पूछना था कि ये अपने जैसे अपने क्वेश्चन लिखते हैं कोई टॉपिक पर, तो उसकी मैक्सिमम दायरा कितना रखे कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। मतलब होता है कि अभी तो 10 पेज ऐसे बहुत अपने ग्रुप में तो ऐसे लिख देते हैं लोग 10-10 पेज। हाँ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना 32 मिनट 35 मिनट में इतना लिखा जा सकता है। मतलब सही एक कितने मतलब पेज में निपटा दिया जाए ताकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। देखिए, हाँ, ये एक अच्छा मैंने आप क्वेश्चंस पूछे, और इसमें सर भी बताते थे हम लोग कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन को 10-11 पेज लिख दिए और किसी को 2.5-3 पेज में निपटा दिए, क्योंकि समय नहीं। तो मैं तो ऐसे भी वर्किंग पर्सन रहा हूँ, तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम थी। मैं क्या कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चन को मैं लगभग 5.5-6 पेज तक ये मैंने ठाना था, और उसी दायरे में रह के मैंने टेस्ट भी दिया। मैं कभी ज्यादा नहीं लिख पाता था, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लिखना है कि आप बात बना रहे हैं। 10 पेज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ फैक्ट का लिख रहे हैं, आप बात भी बना रहे होंगे। अगर 10 पेज लिख रहे हैं तो हाँ, अगर उसी में है कि कोई डायग्राम देके 1 पेज भर दे रहा है तो वो वो चलेगा, मैटर हो सकता है। वो कर डायग्राम सकता है। से डायग्राम, जैसे अगर कोई इंडिया का मैप ही एक में डाल हाँ, दिया, अगला में कोई बहुत फ्लो चार्ट बना दिया या सन डायग्राम बना दिया, उससे हो सकता है। उससे हो सकता है, लेकिन उसमें भी एग्जामिनर समझ लेगा कि पेज भर रहा है। हाँ। तो अब जैसे मैंने इंडिया का मैप भी बनाया था, तो मैं उसी पेज में आधा पेज में बनाया और आधा में लिखा, जैसे हाँ। लगे उसको कि नहीं ये फैक्ट भी डाल रहा है, हाँ। और अब ये एक लिमिट पे है, ठीक है, आंसर इसका अच्छा है, ये होना चाहिए। तो आप वैसा सोच लीजिए कि हम 6 पेज के, मतलब जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप आंसर जो भी अभी लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा वो आप टाइम बहुत कम रहता है। एक तो अगर दोनों सिटिंग में हो गया तब तो हाथ का बुरा हालत होने वाला, सही बात। बहुत दर्द करेगा। नेक्स्ट 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन रहता तो हम लोग का एग्जाम हो सकता है कोई पास नहीं करते। 3 दिन तक तो हम लोग सह लिए थे आके, मैम ऐसा हाल था लास्ट डे, बहुत बुरा हाल था। सही तो बात। वही बोलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए वैसा मत कीजिए, या मैंने वैसा कीजिएगा ना तो ये आदत बन जाएगा, और वहां पे आप पक्का है कि आंसर आपका छूटेगा। एकदम मतलब लिखिए, एक इस पे रह के लिखिए, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कीजिए, लेकिन 6 पेज मैक्सिमम जाइए, क्योंकि वो कर सकते हैं आप, 24 पेज लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि घर में प्रैक्टिस किए रहिए, क्योंकि आप सोचिए हाँ, टाइम एग्जाम में लिख लेंगे तो पॉसिबल नहीं, घर में उतने में ही प्रैक्टिस कीजिए। घर में 10 पेज में प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां छूट जाएगा। हाँ, आप उतना ही लिखिए कि मैक्सिमम चीज आपका आ जाए, आ जाए। क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार आप फुलफिल करें, वो इम्पोर्टेंट होता है। 10 पेज और 15 पेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो आप में बहुत वैल्यू होना चाहिए, और एकदम जो क्वेश्चन वैसा होना चाहिए। अच्छा, ये आशा जी पूछना चाहेंगी। आशा, नूर शबा, निशा तिग्गा, सरिता कुयूल, आप लोग पूछना चाहिएगा तो लाइन से पूछिए, क्योंकि सर का टाइम भी ओवर हो रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं है सर सबका? ठीक है सुमित जी, आप ये बताइए कि कोई भी पार्टिसिपेंट को तैयारी करने में जेपीएससी में कितना से कितना वक्त लगता है? मतलब कितना 6 महीना में तैयारी हो जाएगा, 1 साल काफी है? कितना डेडिकेशन
के साथ पढ़े हैं कि 1 साल में हो जाए? 1 साल में हो जाएगा मैम, 6 महीने में नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बड़ा है। हाँ, एक साल लगेगा, 1 साल में कर सकते हैं। डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ अगर पढ़े तो 1 साल में हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, उसमें रेगुलरिटी चाहिए। और जैसे हम लोग का पीटी बहुत अच्छा रहा है, हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत निकाले हुए हैं, तो मेरे साथ ये था कि और बहुत ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ा, लेकिन मेंस में तो पढ़ना पड़ता ही है। तो दोनों मिला के पढ़ना हो और रेगुलर अगर कोई पढ़े तो 1 साल में हो सकता है। बहुत अच्छा। आकृति उरांव जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? आकृति उरांव जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? ठीक है। सुमित जी, आप जिस तरह आए और सबको अच्छा क्वेश्चन के आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है। मोनिका सिंह जी, चलिए आप पूछिए, क्या पूछना है? मोनिका सिंह जी पूछिए। गुड इवनिंग मैम। पूछिए, आपकी आवाज आ रही है? मैम, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन ना एक बार में लिख नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं फिर थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है, तो वहाँ कैसे एक्यूरेट पूरा लिखेंगे? बताइए सुमित जी, एक बार में कम कि पूरा? वो इसलिए हो रहा होगा आपका ना कि अभी आप क्लियर नहीं है, आप मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक से वाकिफ नहीं है। जब आप मतलब धीरे धीरे, आप कब से इसका प्रिपरेशन चालू कब से किए हैं, मेंस का स्टार्ट कब से किए? अभी कुछ दिन से। हाँ, तब होगा, इसमें कोई घबराना नहीं। ये तो अभी होगा ही ना, मान लीजिए 40 में आप अभी पढ़ना स्टार्ट ही किए, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीना आपका हर एक सब्जेक्ट का हर एक पूरा सिलेबस एक बार जब घूम जाइएगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ देखिएगा आप कि जैसे हम लोग का जियोग्राफी से इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है, साइंस कनेक्टेड है, तो उस टाइप का टॉपिक सब है। इसलिए एक बार जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लिखते रहिए, जो हेल्प ले रहा है ना ये भी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प लीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे देखा था ये चीज, तो ये भी आपका एक तैयार हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो देख के, ये नहीं कि देख के छाप दीजिए, उसको देख लीजिए और देख के उसको दिमाग में बैठा के फिर लिख लीजिए उसको वहां से, फिर में तो बंद करके। एग्जाम में पूरा एक्यूरेट लिखना पड़ेगा क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ आपका टॉप मान लीजिए आपको टॉप 200-250 ऐसे ही ना होता है, मतलब वैकेंसी क्यों रह रही है, और उसमें भी आप किस कैटेगरी के हैं तो उतना में आना है आपको। तो 5000 जो पहुंचते हैं पीटी में, पीटी क्वालिफाई करके, वो 5000 बहुत अच्छे रहते हैं, उनमें से आपको क्वालिफाई होना है। जब क्वालिफाई होना है तो सबसे बेस्ट आंसर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आधा लिखें, वो नहीं चलेगा। आप अपना सबसे बेस्ट दीजिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका कॉपी सबसे अच्छा होगा तो आपको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा। और कैटेगरी सोच कर भी एग्जाम मत दीजिए, वो घर में सोचिए, वो जब फाइनल हो जाता है तो उन लोग का काम है। आपको लिखना है कि आपका क्वेश्चन के साथ आपका फाइट है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छा कीजिए। ठीक है मोनिका? अच्छा मैम, अगर जैसे आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो उसके साथ नोट्स भी उतारना जरूरी है क्या? हाँ, तो नोट्स नहीं लिखिएगा तो आप सीखिएगा कैसे? आप क्योंकि अगर आपको कोई बुक पकड़ा दिया जाए, सपोज कोई भी, कि चलिए आपको मानसून का ही क्वेश्चन लिखना है, आप सविंदर सिंह का बुक उठा लीजिए और खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, देखिए कितना टाइम लगेगा, शायद 2-4। मैम, आवाज नहीं आ रहा। आ रही है अब आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो अगर आप खुद से बुक से नोट्स बनाइएगा तो आपको पता में एक कक्षा लग जाता है और बेस्ट नोट्स नहीं बनता है स्टूडेंट से, इसमें तो टाइम सारा जाता है। अगर आपको सर के द्वारा कुछ सपोर्ट हो रहा है कि आपको सिर्फ पढ़ना है तो उसमें आप टाइम आपको देना होगा, क्योंकि अगर आप उतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर आप तैयारी कैसे कीजिएगा? ओके मैम, थैंक यू। ये मैम सर से पूछनी थी एक क्वेश्चन कि ये अपने जो सर, ये सुमित सर ने नोट्स बनाया था, या सर वाले नोट्स काफी हैं क्या आपने मतलब? हाँ, सर का नोट्स काफी है, आप कर सकते हैं। मैं तो बताया ना, मैं समय चूंकि कम था मेरे पास,
तो मैं इसीलिए बहुत ज्यादा सर का हेल्प मैंने बहुत पूरी तरह लाभ नहीं ले पाया। मैं अच्छा, इसीलिए मतलब मेरे साथ था कि मैं कुछ अपना डालते गया, है ना। लेकिन क्योंकि सर अपने का लोग बताइए। नहीं, क्या है कि अपने लोग भी थोड़ी जॉब में अपने हैं, तो अपने को समय तो मिलता नहीं है, तो अपने ये सोचे कि सर का ही नोट्स पर पूरे डिपेंड हो जाते हैं, वही को उसी को कुछ कर ऐसा ले। हो सकता है आपके साथ जिसमें आपको हाँ, लगे कि वो आपको कहीं पे, ऐसे तो सर सब समझा देते हैं, लेकिन कुछ में आपको लग सकता है कि मान लीजिए कि आपको लगा कि ये कुछ टफ पड़ रहा है आपके लिए, तो उसको आप कुछ बुक्स वगैरह भी रखिए, हर एक चीज का जो भी बुक्स वगैरह है उसको रखिए, उसको बस उस टॉपिक को आप देख सकते हैं, नहीं और तो ऐसा भी होता है कि कोई भाषा या कोई सेंटेंस आपको टफ लगता है तो आप उसको अपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम हाँ, कर सकते हैं। उसको अपना अच्छा, हेल्प लीजिए बुक से और लिखिए। एके जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए। एके हैंड, एके जी, हाँ पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, आवाज हेलो। हाँ आवाज आ रही है। जी मैम, सर हमको पूछना था, जैसे पीटी के प्रिपरेशन के लिए जैसे घटना चक्र आता है तो वो काफी है? घटना चक्र उतना पढ़िएगा, घटना चक्र तो हर एक का आता है, पॉलिटी का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग है, हिस्ट्री का, तीनों का अलग अलग है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, तो उतना पढ़ पाइएगा तो ठीक है, काफी है ना। और नहीं तो ऐसे है तो आप सर नोट्स दे रहे होंगे उसको पढ़िए। हाँ, उसमें जो जैसे एक सर मैक्सिमम करंट का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं मंथली बेसिस पे, जो एग्जाम लेकर ज्यादा फोकस होता है और एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण उनका आधार होता है और वो सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। नहीं, मुझे लग रहा है मैम ये घटना जी चक्र का मैम, और एक एक पेपर क्वेश्चन का भी पूछना आता है। है, उसका ये पूछ रहे होंगे हम, मुझे हाँ, लग रहा है। हाँ, इसीलिए उनको सजेशन दिए कि आप उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है तो कुछ आप अदर भी पढ़ सकती हैं, तो टाइम पर डिपेंड करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एके जी, पूछिए। जैसे सर ये आप मतलब करंट अफेयर नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था या पहले से ही करंट अफेयर देख रहे थे? करंट देखिए, एक मैं पीडी लगातार पढ़ा हूँ, मतलब मैं जब तैयारी नहीं भी कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तैयारी करते थे तो एक आदत है हर महीना लेने का प्रतियोगिता दर्पण, तो ऐसा मैंने उसको बस पढ़ जाते थे कि क्या घटना है, क्या हुआ क्या नहीं, एक आदत के तौर पे और कुछ नहीं। लेकिन एक बार जब एग्जाम का, हम लोग का एग्जाम होने लगा, उसके एक महीना पहले का लेके फिर एक बार देख लिया था। तो कोई कोई ऐसा भी करता है कि उसी टाइम ले ले, मेरा वो आदत है इसलिए मैं हर महीना लेता था प्रतियोगिता दर्पण। तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। उस टाइम भी लास्ट में भी जो आता है वो 1 साल का ही कोई आंसर, जो भी क्वेश्चंस आते हैं लास्ट 1 ईयर के ही आते हैं जनरली, तो उससे पकड़ा जाता है। मेरा सजेशन है कि आप अगर मंथली बेसिस पे देखते हैं कोई भी करेंट टॉपिक को, तो लास्ट में वो आपको प्रेशर नहीं बनाए। आसान हो जाएगा। हाँ, और वो आप एक मतलब चूंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, फैक्चुअल भी आता है करंट से, कि 4 सेंटेंस में कौन सही है कौन गलत है, तो ये सब आप लास्ट मोमेंट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हर मंथ कम से कम उसको 2-3 दिन करंट को भी दिया कीजिए, तो आप काफी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा एग्जाम के दौरान, क्योंकि करंट तो आपको हर सेक्शन में जोड़ना है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, हर में आपको करंट जोड़ना है, अपडेट रखना है, तो आप लास्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, है ना सुमित जी? यस, थैंक यू सर। हाँ, इंद्रजीत जी, क्वेश्चन है आपका। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? ठीक है, इस बार सुमित सर का मार्गदर्शन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। सर से बात हुई, आप लोग काफी मोटिवेट हुए होंगे, और इसी तरह सर लोग हमेशा समय निकाल कर अपने स्टूडेंट्स का हमेशा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, और आप लोग को एग्जाम के लास्ट दिन तक शायद हेल्प करेंगे, है ना सुमित जी? एक क्रोनो जो बना चुके हैं सुमित लोग,
सबको सबको रेगुलर रखना है। इस साल जितने लोग क्वालिफाई किए हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। और जरूर इसमें सर हम लोग सर और मैडम हम दोनों तो हेल्प देंगे ही, और साथ में जितने हमारे जो टॉपर्स हैं सारे वो सब भी हेल्प करें। हम लोग ऐसा करते हैं और आप लोग इन जब भी आवश्यकता पड़ेगा सर ये सर लोग आएंगे और आप लोग को हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे भी पूरा विश्वास है। और सुमित जी आपका कीमती समय हम लोग को दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रेनिंग के लिए आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग कीजिए और झारखंड के बेस्ट ऑफिसर बनिए। हमारी तरफ से पूरी आपके लिए शुभकामनाएं। जरूर मैम। और रात्रि भी आरंभ हो रहा है, अच्छा से कीजिए, मनाइए। जरूर मैम। ठीक है, गुड नाइट सुमित जी। गुड नाइट मैम। और आप सभी पार्टिसिपेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, सुमित सर का जो भी मोटिवेशन है, जो भी क्वेश्चन आंसर आप सब सुने, आप सबको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। और अब सब मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और उम्मीद है कि एक दिन आप लोग भी इसी तरह आइएगा और अपने जूनियर्स का हौसला बढ़ाइएगा। और आप सब बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर में आप सब बहुत अच्छा कीजिएगा, ये हमारी आप लोग के लिए शुभकामना है। और सब नवरात्रि बहुत अच्छा से मनाइए और सब भगवान आप सबको कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है, अब आप लोग भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।